नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी इकोनॉमी की नींव से जुड़ी है, और वो है विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स का तेजी से देश से बाहर जाना। किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन हम सिर्फ प्रॉब्लम पर ही रुकने वाले नहीं हैं। आज हम इस संकट से निपटने के लिए सजेस्ट किए जा रहे कुछ बहुत ही बड़े माइनिंग रिफॉर्म्स यानी खनन सुधारों का भी एनालाइज करेंगे। हम सीधे उन फैक्ट्स और लॉजिक्स पर बात करेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल देश की पूरी आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। विदेशी मुद्रा की दुविधा, पीएम की अपील, अग्रवाल का सुधार ब्लूप्रिंट, हिंदुस्तान जिंक की केस स्टडी और आखिर में एक आत्मनिर्भर भविष्य। पहला पॉइंट, विदेशी मुद्रा की दुविधा। चलिए समझते हैं कि हम इंपोर्ट्स पर एक्चुअल में कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए। आधा हिस्सा, जी हाँ, हमारे टोटल इंपोर्ट्स का 50% सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो जमीन के नीचे से निकलती हैं। ये सच में एक चौंका देने वाला नंबर है। इसमें से 30% का एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ तेल और सोने का है, और बाकी 20% में अन्य भूमिगत संसाधन आते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी बेशकीमती विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल जमीन के नीचे पाए जाने वाले रिसोर्सेज को खरीदने में खर्च हो रहा है। दूसरा पॉइंट, पीएम की मितव्ययिता यानी ऑस्टेरिटी अपील। विदेशी मुद्रा के इस संकट से निपटने के लिए सरकारी प्रयास क्या हैं? अब जब इतनी भारी मात्रा में पैसा बाहर जा रहा हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से ऑस्टेरिटी यानी सादगी अपनाने की एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अपील की। इसमें बिल्कुल साफ तौर पर ईंधन का उपयोग कम करने, सोने की खरीदारी को घटाने और अगर बहुत जरूरी ना हो तो फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करने का आग्रह किया गया है। इसका बेसिक आइडिया यही है कि जब ग्लोबल लेवल पर चीजें महंगी हो रही हों तो अपनी खपत यानी कंजम्पशन को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाया जाए। सरकार के इस रुख पर इंडस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आए। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इस इंपोर्ट क्राइसिस पर प्रधानमंत्री की अपील का पूरी तरह से समर्थन करते हुए अपनी सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने माना कि क्राइसिस के इस वक्त में विदेशी मुद्रा बचाना वाकई बेहद जरूरी है, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल अलग एंगल भी दिया है, जो हमें हमारे अगले पॉइंट की तरफ ले जाता है। तीसरा पॉइंट, अग्रवाल का सुधार ब्लूप्रिंट यानी घरेलू उत्पादन बढ़ाने का तर्क। जहां एक तरफ सरकार की स्ट्रैटेजी डिमांड और खपत को कम करने पर फोकस्ड है, वहीं अग्रवाल ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्रपोज की है जो स्ट्रक्चरल बदलावों के जरिए प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करती है। उन्होंने 2 बहुत ही स्पेसिफिक और क्विक माइनिंग रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। पहला स्टेप है मौजूदा सरकारी संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन, और दूसरा अलग अलग क्लियरेंस के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की परमिशन देना। उनका फर्म बिलीफ है कि बस इन 2 बदलावों से देश के जियोलॉजिकल पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक किया जा सकता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रपोजल नहीं है। जरा इस नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। अग्रवाल के मुताबिक इस वक्त अंडरग्राउंड रिसोर्सेज से जुड़े 24 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs प्राइवेटाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं। अगर इन 24 उपक्रमों की पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है प्रोडक्शन में कई गुना उछाल आ सकता है। इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। अग्रवाल ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसमें सरकार की 26% हिस्सेदारी बची है, और बाल्को, जिसमें 49% स्टेक है, का जिक्र किया। उनका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि अगर इन एंटिटीज का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो ना सिर्फ मिनरल्स का आउटपुट कई गुना बढ़ेगा, बल्कि जॉब्स भी बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएट होंगी। चौथा पॉइंट, हिंदुस्तान जिंक की केस स्टडी, आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक का सफर। अब जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं हैं। 2002 में एक्विजिशन से पहले हिंदुस्तान जिंक काफी स्ट्रगल कर रहा था और देश जिंक के इंपोर्ट पर बुरी तरह निर्भर था। पर आज बिल्कुल उन्हीं एसेट्स के साथ ये कंपनी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि एसेट्स का सही मैनेजमेंट और प्राइवेट सेक्टर की वर्किंग स्टाइल पूरे प्रोडक्शन सीन को कैसे बदल सकती है। और बात सिर्फ जिंक तक ही लिमिटेड नहीं रही। इस प्राइवेट टेकओवर के कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड फायदे भी हुए जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं थे। बेहतरीन R&D के दम पर इस कंपनी ने सिर्फ जिंक नहीं बल्कि चांदी और सीसे का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और तो और बताया जा रहा है कि जल्द ही वो रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ खनिजों का भी प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। प्रोडक्शन के इस मैसिव स्केल को इस चार्ट से समझा जा सकता है।
एक वक्त था जब एल्यूमिनियम का आउटपुट सिर्फ 1 लाख टन हुआ करता था, और अब एस्टिमेट ये है कि प्रोसेस में ये 60 लाख टन तक पहुंचने वाला है। ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ अपने आप में इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि मौजूदा एसिड्स का अगर ऑप्टिमल यूज किया जाए तो कितनी बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। आखिरी पॉइंट, एक आत्मनिर्भर भविष्य, कमजोरियों को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र पर भरोसा। अनिल अग्रवाल का यह स्टेटमेंट काफी बोल्ड है। वो कहते हैं कि सरकार को तेल, सोना, चांदी, तांबा और फर्टिलाइजर्स जैसी चीजों के इंपोर्ट की मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर जरूरी रिफॉर्म्स किए जाएं और भरोसा दिखाया जाए तो भारत अपनी इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को प्रैक्टिकली जीरो कर सकता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक तरफ सरकार खपत कम करके विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का सजेशन है कि रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस पूरे एक्सप्लेनेशन के फैक्ट्स को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर पर यह भरोसा वाकई भारत की इंपोर्ट की कमजोरियों का अल्टीमेट सोल्यूशन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और हर एनालिस्ट को गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।